नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए नदी, तालाब आदि में विसर्जित किया जाता है। तो अब कथा सुनते हैं। श्री हरि विष्णु की जय। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना अद्भुत था कि जल में देखने पर लगता था कि जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता कि वह जल है। कई राजा महाराजा भी उस यज्ञ में शामिल हुए थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृष्टराज जी के पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपने दासियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी और दुर्योधन की इस जल थल का भ्रम का शिकार होते देखकर हंस पड़ी और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे की संतान भी अंधा है, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराज जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के इस व्यवहार से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपहास का बदला उसने पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में हराकर लिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्वक जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्वक जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जब युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महत्म्य पूछा तो इस बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी प्राणियों को सुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत ना कर पाए तो इस कथा के सुनने मात्र से ही फलों को प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता करकसा सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट देती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुशांत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह का चिंता होने लगा। तब कौंडिन्य ऋषि ब्राह्मण सुशांत के घर पहुँचे और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। कौंडिन्य ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए
और उन्होंने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कौंडिन्य ऋषि सौतेली माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपनी आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही है। इस पर सुशीला ने पूछा, यह अनंत नारायण भगवान कौन है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, अनंत भगवान विष्णु कृष्ण के ही एक रूप हैं। यह सुनकर सुशीला ने पूछा, इस व्रत का क्या नाम है? तब स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। अनंत व्रत की महत्ता को सुनकर सुशीला प्रभावित हुई और उसने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? तब स्त्रियों ने बताया, अनंत नारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है और जो भी व्यक्ति अनंत व्रत को करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथों में बांधना जरूरी होता है। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने बस में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के चलते वह अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वह कई दिनों तक भटकते रहे और भटकते भटकते एक दिन निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत को किया और उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गया और उन्हें सभी कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए और इस प्रकार से अनंत व्रत का प्रचलन हुआ। बोलिए अनंत भगवान की जय। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा में यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।